हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साहिल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिंपली शॉर्ट एनालिसिस करेंगे इथेरियम का। सो जब तक मैं जगह हूँ आई विल बी वॉचिंग द इथेरियम चार्ट्स। देखते हैं क्या हम लोग देख पाते हैं, क्या क्या हमें मतलब पता चल पाता है। बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि मैं थोड़ा फैमिलियराइज हो जा रहा हूँ मार्केट के साथ, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से मतलब आई हैवंट ओपन द चार्ट्स येट। सो समझ के ना आप लोग। तो पहले एक्चुअली में बायस देख लेते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने के बजाय। हम्म, चलो बायस देख लेते हैं। जैसे कि अभी तो हमारा एक्चुअली में कोई टाइम नहीं है ट्रेड लेने का राइट नाउ, बिकॉज वी आर नॉट इन एनी माइक्रो हियर। मैं एक छोटा सा शॉर्ट आई विल ट्राई टू, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको मतलब रीसेट कर देता हूँ। चला गया। मतलब जैसे कि आईसीटी ने कहा था ना कि व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आपको थोड़ा दिन बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं ये शॉट यहाँ पर इसीलिए लेना चाहता था ना, राइट ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। बताता हूँ क्यों। बट उसके पहले ये क्या चीज़ है, इसको पहले हटा दो यहाँ से। ओके, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप देख लो कि एक्चुअली में इसका बायस क्या है हमारा इथेरियम का। राइट, सो ये है अपन हमारा डेली ऑब्जेक्टिव। तो प्रोबेबली आई गेस कि इट्स ट्राइंग टू मूव अप। सो ये जो हमारा एक सीवी टाइप से है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ द क्वाड्रेंट्स हियर। अभी तक हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट राइट ओवर देयर 4 आवर के केस में। आप देख सकते हैं कैसे इसका लोअर क्वाड्रेंट के अंदर ये टाइम पास कर रहा है। वी ऑल्सो हैव अ विक हियर। आई ट्राई टू ड्रॉ दैट विक ऑल्सो। एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ कि छोटे से डेकोरेट कर देता हूँ। जस्ट चेंज द कलर। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, मेरे आंखों में पड़ रहा है। सो एंड तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड if I just move on to the 5 minute chart, अभी लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया है, राइट। सो हमारा सबसे पहला धर्म होता है कि हम लोगों को ओवरव्यू लेना होता है कि एक्चुअली में मार्केट ने स्टार्टिंग से क्या क्या किया है। एंड ये थ्योरम चार्ट है, एंड ट्रस्ट में यार मैं यार मतलब फॉरेक्स चार्ट्स को के एनालिसिस को करता हूँ, लेकिन बिटकॉइन को करता हूँ, लेकिन इथेरियम का मैं उतना नहीं करता हूँ, है ना। तब पर मैं कर ले रहा हूँ। तो हमारा ये 8 बजे से हमारा, मान लीजिए कि हमारा फ्रॉम हियर 8 बजे से हमारा मार्केट चालू है, ठीक है। तो 8 से अराउंड लाइक मान लीजिए यहाँ तक हमारा है एशियन सेशन, ठीक है। राइट ओवर हमारा ये एशियन सेशन। और 1:30 से मैं लेता हूँ हमेशा, एंड ये जाता है 4 बजे तक। ये है हमारा, ये दोनों के बीच में ये है हमारा लंदन सेशन। एंड अराउंड लाइक 8:30, 8 बजे कर लेता हूँ, 8:30 से 10:30। ये हमारा है न्यूयॉर्क सेशन। तो बेसिकली ये 3 सेशंस हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, राइट। एंड right now it's kind of like a lunch, but no problem. And
तो मार्केट ने क्या किया? फ्रॉम हियर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट का स्टार्टिंग हुआ। सबसे पहले मार्केट डाउन गया एंड तुरंत मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया। तो अगर आप इसको बड़े टाइम में खोलोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक विक शायद मिलेगा। ओपन दैट, हाँ, ये विक मिलेगा। राइट ओवर, मैं इस विक का बात कर रहा हूँ। तो और अगर मैं यहाँ से ड्राइंग हटा दूँ एक सेकंड के लिए, तो अगर आप ये विक को वो करोगे ना, क्वाड्रेंट्स बनाओगे ना, तब देखोगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यहाँ पर इसका ले रहा है एंड अपर क्वाड्रेंट के पास यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर अपर क्वाड्रेंट के पास राइट पे है। एंड वहां से आपका एशियन स्टार्ट हो गया। बिकॉज इसने क्या किया है कि इसने पहले ही यहाँ पर लिक्विडिटी को हंड कर दिया है एंड जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है पर क्वाड्रेंट के सामने राइट ऊपर है, इसके वजह से इट मूव्ड अप। एंड यहाँ पर जो अपोजिंग लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये है नहीं है। अभी आप बोलोगे कि ओ माय, और ये बोलना तो बहुत ही आसान है लेकिन करके दिखाना इज अ बिट टफ, राइट? आई नो दैट, आई नो दैट, है ना? तो ये था एशियन। अभी कुछ नहीं किया, यहाँ का लिक्विडिटी लिया है एंड ट्राई किया है ऊपर जाने का। अभी तक हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है, विच इज राइट ओवर हियर, अभी तक इसको टैप नहीं किया है। मैं इसका जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। दिस इज अवर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ये बन का मेन ऑब्जेक्टिव था, इसको अभी तक ये टैप नहीं किया है। राइट, लिक्विडिटी को यहाँ पर हंट किया, मूव्ड अप, मूव डाउनवर्ड्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को हंट किया, मूव अप, ये टैप किया ऑन दैट क्वाड्रेंट लेवल, मूव्ड अप, यहाँ रिजेक्ट किया, लिक्विडिटी लिया, यहाँ लिक्विडिटी लिया, अब गया, एक रिलेटिव इक्वल हाई बना दिया है। सो यहाँ पर भी एक लो है एंड ये भी एक लो है। राइट नाउ अगर इसके ऊपर जाना है ना, आईसीटी ने हमेशा कहा है कि यू शुड ऑलवेज वेट कि एक लिक्विडिटी एरियाज को वो ले ले। सो अगर कुछ ऐसा होता है ना कि ये जाता है डाउनवर्ड्स, ये लिक्विडिटी को लेता है एंड देन यहाँ से जाता है अपवर्ड्स, दैट वुड बी अ बिट मोर फेवरेबल। मूव स्टार्ट होने वाला है, टाइम हमारा स्टार्ट होने वाला है, देख लेते हैं क्या होता है। बट आई गेस कि अगर वो जाए नीचे यहाँ से एंड ट्राई करे इसको हंट करने का एंड देन ट्राई करे यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेट करने का एंड ट्राई करे ऊपर जाने का, दैट वुड बी द थिंग विच आई गेस इट्स मतलब मोर फेवरेबल फॉर आईसीटी बेसिकली, अगर वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, राइट? यहाँ से हमारा मैक्रो का स्टार्ट हो गया। राइट नो इट्स मैक्रो टाइम। यहाँ पर आप 15 सेकंड के अंदर चार्ट्स को देख सकते हैं एंड हियर आल्सो बेसिकली। राइट, जो हमारे फेवरेबल था वो तो हुआ नहीं। लेट्स कीप द स्टॉप ओवर हियर एंड देखते हैं क्या वो इसको अटैक कर सकता है। सिंपल शॉर्ट टर्म लेंगे। ये जो हमारा इधर बैलेंस है, आई वांट इट टू मूव अपवर्ड्स फ्रॉम हियर। हम्म, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस फेर में तुम
आईसीटी ने कहा था कि जब भी ऐसा ये विग बनाता है ना, आपको चाहिए कि जो सेकंड कैंडल है वो तुरंत उसके कॉन्सिक्वेंट क्रोचमैन के पास चले जाए, नहीं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आईसीटी ने कहा, मैंने नहीं कहा। देखिए ये इसके लिक्विडिटी के साथ एंगेजमेंट कर दिया है राइट अवे। इट्स नॉट गुड कि यहाँ पर ये बहुत टाइम पास कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नीड टू एडजस्ट माई पोजिशन आई गेस। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, बिकॉज जो मोमेंटम चाहिए था ना वो मेरे को नहीं मिल पाया अभी तक। इसको एक सेकंड के लिए हटा रहा हूँ, मेरे को बहुत वो कर रहा है ये। देखा, मैंने कहा था ना, जो जिस टाइम में मतलब वो अपना अपवर्ड्स नहीं गया था ना उस टाइम में राइट ओवर देयर, मैं समझ लिया था कि समथिंग इज नॉट गुड राइट ओवर। दस जो ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया था बॉडी कैंडल्स का। आईसीटी ने कहा कि जब भी ऐसा एक अपर हाई के सामने एक वेग बनाना स्टार्ट करे ना, तो आपको चाहिए कि कैंडल क्या करे, तुरंत जाके उसको हिट कर दे। सेकेंड कैंडल तुरंत जाके हिट कर दे। आपको ये नहीं चाहिए कि मतलब वो जा रहा है। देख सकते हैं कि ये जो पूरे मूव था अराउंड लाइक 50% यहाँ पर ट्रेस कर चुका है ये। स्टॉप लॉस हट गया। कहा था ना, अब जाके यहाँ पे लिक्विडिटी को हैंड किया ये वाला राइट ओवर। इसको हैंड कर ले ये वाला। एंड मैं अब यहाँ देखूंगा कि मतलब यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या होता है राइट एट दिस लेवल। अगर मैं यहाँ से एक मिनट के चार्ट पे चले जाऊँ, अगर मैं ये फीजी यहाँ पर मार्क कर लूँ, and that 0.5 0.75 on 15 second channel. Okay.
मैं बस ये लेवल को देख रहा हूँ मैं। लेट्स ट्राई। मतलब क्या हो कि ऐसे वो लोग ऑलरेडी के सामने ये कर देखते हैं। स्पीड। एक्चुअली मैं आईसीटी ने पता है क्या कहा था कि अगर आप ऐसे किसी कंडीशन के अंदर, ऐसे किसी सिचुएशन के अंदर फंस गए हो जहाँ पर आपके पास एक वो है, रेजिस्टेंस है, because right now it's very choppy area and it's an HRLR condition, high resistance liquidity run। तो यहाँ पर प्राइस को क्या है ना कि स्पीड दिखाना चाहिए। अगर प्राइस स्पीड नहीं दिखाता है ना तो आप मतलब प्राइस को प्रॉब्लम हो सकता है क्रॉस करने में। सो व्हाट यू नीड इज स्पीड राइट ओवर। देख रहे हो एलएफ में तो कैसे ये ट्राई नहीं कर पा रहा है इसके बाहर निकलने का राइट ओवर है। हैज टू शो वॉलेंट कैंडल विद क्लोजिंग अपवर्ड्स। अभी हैंग ऑन कर रहा है यहाँ पर इसके पास, ये जो सी भी है इसके कौन से एनक्रोचमेंट के पास। कि तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम ऐसे दीवाने हजारों, मस्ताने हजारों। ये देख सकते हैं कि लेट्स सी के कैसे वो मतलब अप्रोच करता है इसके क्वाड्रेंट्स।
इससे बेटर है ना कि मैं इसको एक 1 मिनट के कैंडल से वो कर देता हूँ। अटैक ऑन दैट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। कैसे 1 मिनट के इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पर अटैक किया हुआ है यहाँ पर। एक्चुअली मैं यहाँ पर हल्का सा स्टॉप के ऊपर रख देता हूँ ताकि एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर हो जाए अगर पोजीशन रिवर्स करेगा। एंड मैं इतना बड़ा बुड़बक हूँ, मैं एक ही लॉट से वो कर रहा हूँ। आई कैन ऑलरेडी नो, मतलब अगर मैं पार्शल लेना चाहूँ तो पार्शल ले नहीं सकता हूँ। कट होगा तो फुल पोजीशन ही कट होगा एक बार में। कितना टाइम हो गया? 22 मिनट हो गया। ला, 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 ला। देख सकते हैं कैसे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के सामने अपना वो जमा रहा है। लेट्स से कि वो अपने अपर क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रहा है। माय आईज ऑन दैट। एंड राइट हियर यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है क्रॉस करने में सीरे को। इस कंडीशन के अंदर पता मैं एक पार्शियल लेता, देख सकते हैं अटैक ऑन दैट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये बस इसको हिट कर दे राइट अवे है। थोड़ा सा इसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे तो मैंने बहुत बार देखा है ना कि विकर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के हिट करके भी मतलब प्राइस क्या करता है कि ऊपर आ जाता है। देख सकते हो कैसे मतलब प्राइस गया है ऑन टॉप ऑफ दिस एरे एंड इसका यूज कर रहा है टू मूव अप। जस्ट वांट टू सी दैट कैसे मतलब इसका यूज करे टू गो अप एंड ट्राई टू हिट द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ दिस विक। एक तुम ही नहीं तुम उल्फत में मेरी मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। अगर प्राइस इसका ये कॉन्सिक्वेंट इक्वेशन को होल्ड नहीं कर पा रहा ना, क्लोज कर देगा इसके नीचे। सो आई विल ट्राई टू क्लोज द ट्रेड। अगर कॉन्सिक्वेंट इक्वेशन के ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा बैंक। तो ये है इधर अंदर। लेट्स सी क्या होता है। सो वी हैव कैप्चर्ड दिस पोजीशन। इधर को अपन का लॉस हो गया था। नहीं बिकॉज मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था, ये रीजन है। आई वाज नॉट कंफर्टेबल राइट ओवर हियर। बट प्राइस गया इसका अपर क्वाड्रेंट के सामने, देख सकते हैं कैसे मतलब राइट नाउ गाइस ये इथेरियम का चार्ट है। कैसे टू द टिक इसको टैप किया इसका अपर क्वाड्रेंट एंड राइट नाउ ये क्या बना चुका है।
रिलेटिव इक्वलाइज बना चुका है यहाँ पर। हमें की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। देख सकते कैसे ऐसा कॉन्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट इसको अलाउ नहीं करा। आइडियली पता है मुझे क्या चाहिए था कि एक हार्श कैंडल दे ट्राई करे, मतलब इसको अटैक करने का। ये तो अपन का एक इंजीनियर लिक्विडिटी है, मतलब इसको क्या है ना कि इसको मतलब एज क्लोजिंग के साथ अटैक करे एंड ट्राई कर ऊपर जाने का। मतलब मैं ये देखना प्रेफर करता हूँ rather than एक लेथार्जिक मूवमेंट के अंदर यहाँ जा रहे हैं। एंड इसको अटैक कर दे एंड आई एंड दिस स्ट्रीम हियर। बैंग। सो कैसा लगा गाइस? तो ये है आज का पहला स्ट्रीम। स्ट्रीम तो नहीं है, सॉरी यार, रिकॉर्डिंग है ये, मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता हूँ। यार मैं देहरादून में रहने के लिए आया, यहाँ का इंटरनेट बहुत खराब। नो वरीज। राइट, सो बाय द वे यू नो कि यहाँ पर इसको हिट कर दिया एंड इसको हिट नहीं कर पाया। दैट्स स्ट्रेंज इजंट इट? कोई बात नहीं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट? आधा घंटा तो हो ही गया होगा प्रॉब्ली, 27 मिनट्स, राइट? सो हाफ आवर का स्ट्रीम था। सो मेरे को पता है मैंने आज क्या सीखा। सबसे पहली बात, मैं अभी लगातार 30 डेज तक ये करूँगा कि मैंने आज आखिरकार में सीखा क्या। मैंने पहला चीज़ ये सीखा कि वेट फॉर द मूवमेंट। आपको जब लग रहा है कि यहाँ पे जब तक कि लिक्विडिटी, देखो मेरा सिंपल एक ही रूल है कि जब तक प्राइस एक लिक्विडिटी एरियाज को हिट नहीं कर पाता तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, राइट? यहाँ पर प्राइस ने इस शॉर्ट टर्म लो को हिट किया। मैं कंफर्टेबल था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज क्या रीजन जाने का। यहाँ पर लिक्विडिटी को इंजीनियर किया तो इसको लेने के लिए जा रहा है। यहाँ पर तो इसी टाइम में चला गया था, राइट? इसीलिए एंड यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर बहुत कैंडल्स का झुंड था, सो आई थॉट कि मतलब यहाँ से हो जाएगा ऊपर। क्योंकि एंड मेरे को एक और बात है कि मेरे को यहाँ से रिजेक्शंस भी मिला था इस लो क्वाड्रेंट का। अगर जाता ना तो आई वुड बी नॉट कंफर्टेबल कि ये इसके डाउनवर्ड जा रहा है एंड यहाँ पर यू नो कैंडल्स बना रहा है बाहर। ये मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर। सो ये डाउनवर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर यू नो वो क्या है, सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। एंड देन यहाँ से वो ऊपर गया, अपर क्वाड्रेंट के ऊपर टैप किया, वेरी गुड, अपर गया। इसी भी तरह इसके ऊपर टैप किया एंड अपर गया। फिर अब उसके बाद ये जो अपर क्वाड्रेंट है, ये 1 मिनट जो मैंने मार्क किया था कैंडल टाइम फ्रेम चेंज करके, उसके ऊपर टैप किया, देन हिट किया एंड देन फाइनली इस लो क्वाड्रेंट के ऊपर टैप करके मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था राइट ओवर है, बिकॉज आई थॉट कि क्या मतलब, देखो मेरे में क्या कमी है ना कि मैं डिसाइड आखिरकार मैं नहीं कर पाता हूँ कि आखिरकार वो ये लोग के पास जाएगा या तो ये लोग के पास जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि आखिरकार में क्या होगा इसके अंदर। ये लोग के पास जाएगा या तो वो ये लोग के पास जाएगा। तो इन दोनों में मेरे को मतलब डिफिकल्टी होती है। बाकी तो आई एम गुड आई गेस, है ना? सो मिलते हैं गाइस कल के स्ट्रीम के अंदर इथेरियम का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज नो आई हैव डेल्टा एक्सचेंज एंड इसके अंदर मेरे को 15 सेकंड की चैट मिलता है इथेरियम का, बीडीसी का नहीं मिलता मेरे को इसके अंदर, राइट? सो आई विल मीट यू टुमारो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड सी यू।